तो 83 साल भी कम आयु नहीं होती। बिल्कुल नहीं वो एक इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो इसकी हम प्रशंसा भी कर सकते थे। दूसरी बात, विपक्ष का तो मूल कर्तव्य है, उसका मुख्य धर्म है सरकार की आलोचना करना, सरकार की कमियां बताना। अगर सरकार ठीक नहीं कर रही है तो सरकार बदलने की बात करना। अच्छा उत्तर प्रदेश में 2 हाईवे बनाए सरकार ने, दोनों में गड्ढे हुए पड़े हैं। अभी गाड़ी पलटी है, एक हमारा राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेटर घायल हो गया, बुरी तरह घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है। सारी सड़कें इनकी खराब निकल रही हैं, सारे पुल इनके गिर रहे हैं। इनका जो सबसे आदर्श, जो इनका बड़ा जो आइकॉन है, वो मंदिर टपक रहा है, उसकी छत टपक रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैंने तो नाम ही नहीं लिया। तो नाम लेके खेलना चाहिए। मैं तो नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये कब तक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के खेलेंगे? नाम लेके खेलिए। एक बात मेरा, आप तो साफ खेलते हैं। बोलिए अंबानी अडानी, तो बात होगी समाजवादी पार्टी का नेता अंबानी अडानी की बात कर रहा है, तो जरा बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल आप बहुत बदतमीजी करने लगे हैं। हर डिबेट में आप बदतमीजी कर रहे हैं। ये अभी आपने साबित किया, अभी आपने बोला है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी आपने बोला है इनके आदर्श राम मंदिर, इनके आदर्श मंदिर का आइकॉन राम मंदिर का। अबे साले, नहीं, मैं पूरी तो करूंगा, तू बदतमीजी करेगा। क्यों मिर्ची लगी? मुझे नफरत की चंटू कैसे कह सकता है? क्यों मिर्ची लगी? मैंने राम मंदिर पे आप ही के वाक्य को रखा। तमाचे भी लगेंगे ऐश्वर्या जी, इनके वाक्य कोई रखिए तब इनको मिर्ची लगती है। उसमें हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि मैं लंबा जीऊं, लंबी मेरी आयु। तो लंबी आयु कैसी होगी? सोचते सोचते अचानक उनको लगा कि मोदी तो हटने वाला है नहीं, तो अपनी आयु को मोदी के हटने से कंपेयर कर लूं कि मैं तब तक जीऊंगा जब तक मोदी को हटा ना लूं। तो मोदी तो हटने वाले हैं नहीं, तो मैं तब तक शुरू करते हैं। स्पीचेस सुनिए, उसमें 1-2 लूज कमेंट्स जो उनकी आदत है वो मजाक करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। उसके अलावा लब्बो लबाब हर रैली में उनका अपना है, देखो मैं ये करूंगा, बीजेपी ये कर रही है, मैं ये करूंगा। जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ने उनका वो मॉडल माना, उनको वोट किया। ये मोदी को गाली देके या खुद को मार के जब तक मोदी जिंदा है कुछ होगा नहीं। तो आपको अपना जी नैरेटिव देना। मैं तो चुनाव के दौरान भी लगातार ये बात चैनल्स पे बोल रहा था कि अखिलेश यादव जेन्युइन मुद्दे उठा रहे हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें उठा रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन्हें उठा रहे हैं। वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो सेना में अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, किसानों को MSP देने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हम तो लगातार कह रहे थे ये बहुत उन्होंने जेन्युइन मुद्दे उठाए। दूसरी बात, जो खरगे जी का बयान जहाँ तक है, ऐश्वर्या कपूर जी, देखिए ये हमारी दृष्टि के ऊपर है कि हम किस दृष्टि से देखते हैं। हम इसकी प्रशंसा भी कर सकते थे कि एक 87 साल का वृद्ध व्यक्ति इतनी 83 नहीं है, अभी 83 है उसके अंदर है, और इतना, अरे 83 है, 87 नहीं है, सॉरी 83, सॉरी बिल्कुल ही 83 नहीं, मैंने सॉरी तो कह दिया, कोई बात नहीं, 83 वो 87 समझ गया, 83 साल। तो 83 साल भी कम आयु नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। वो एक इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो इसकी हम प्रशंसा भी कर सकते थे। दूसरी बात, विपक्ष का तो मूल कर्तव्य है, उसका मुख्य धर्म है सरकार की आलोचना करना, सरकार की कमियां बताना। अगर सरकार ठीक नहीं कर रही है तो सरकार बदलने की बात करना, प्रधानमंत्री बदलने की बात करना। इसमें कोई पाप तो है नहीं, कुछ गलत तो है नहीं, कोई अपराध तो है नहीं। ये तो आमतौर पर होता ही है। और मीडिया का भी जो मुख्य धर्म है वो सरकार की कमियां बताना है। जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है, जो सरकार छिपाती है वो खबर होती है। तो जो सरकार छिपा रही है, उसमें अहमदाबाद में 43 करोड़ की लागत से पुल बना 17 में, और आज उसे 53 करोड़ रुपए खर्च करके तोड़ना पड़ रहा है 5 साल के अंदर ही, ये 7 साल के अंदर ही। खबर तो ये है, वो उसमें जो है यहाँ मध्य प्रदेश में वो मूर्तियां लगाई थी सप्तऋषियों की, वो आंधी में उड़ गई। शिवाजी की मूर्ति वहाँ बंबई में, महाराष्ट्र में आंधी में उड़ गई। 300 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए थे। उत्तर प्रदेश में 2 हाईवे बनाए सरकार ने, दोनों में गड्ढे हुए पड़े हैं। अभी गाड़ी पलटी है, एक हमारा राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेटर घायल हो गया, बुरी तरह घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है। सारी सड़कें इनकी खराब निकल रही हैं, सारे पुल इनके गिर रहे हैं। इनका जो सबसे आदर्श, जो इनका बड़ा जो आइकॉन है, वो मंदिर टपक रहा है, उसकी छत टपक रही है। इन्होंने संसद भवन बनाया, वो टपक रहा है। खबरें तो ये हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए। और देश में सबसे बड़ा जो भयंकर मोदी जी के राज में जो कमी हुई है, जो इनकी सबसे बड़ी विफलता है कि लगातार मोदी जी के 10 साल के शासन में गरीब होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। 1% लोगों के पास देश की 22% प्रॉपर्टी है, और देश में जो आय, जो देश की आय है उसमें 22% हिस्सा है, और टोटल प्रॉपर्टी में 40% हिस्सा है 1% लोगों का। तो और एक अंबानी अडानी पे आ गए 0.1% जो टॉप अमीर हैं। मैंने तो नाम ही नहीं लिया। तो नाम लेके खेलना चाहिए। मैं तो नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये कब तक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के खेलेंगे? नाम लेके खेलिए। एक वाक्य मेरा, आप तो साफ खेलते हैं। बोलिए अंबानी अडानी, तो बात होगी समाजवादी पार्टी का नेता अंबानी अडानी की बात कर रहा है, तो जरा हिस्टोरिक होगा थोड़ा। बोलिए। नहीं, मैं किसी 1-2 का नाम क्यों लें? 0.1% जो सबसे अमीर लोग हैं, टॉप अमीर, अच्छा, उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी देश के 50% लोगों के पास है। यानी आधी आबादी के पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी ही प्रॉपर्टी 0.1% लोगों के पास है। ये व्यवस्था खराब है, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। मोदी जी को कुछ अपनी नीतियां
चेंज करनी चाहिए, जिससे देश में इतनी असमानता ना बढ़े, इतनी खाई अमीर गरीब के बीच में ना बढ़े, वरना देश की व्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो आप मॉडल रखिए सामने, हो जाएगी। तो आप कोई मॉडल रखिए ना सामने। लेकिन रत्नाकर जी, आ रहा हूं, अजय आलोक जी, काउंटर टू यू। समाजवादी आपका काउंटर। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि खड़गे, बाकी सब ठीक है, हम अपना रखें, लेकिन खड़गे जी ने भी कुछ ज्यादा गलत नहीं कहा, ठीक ही कहा। अजय आलोक जी। अरे ऐश्वर्या जी, हाँ दादा। अब आप सुन रहे थे भाटी साहब की बात, मुझे उम्मीद नहीं थी इनसे, लेकिन ये भी नफरती चिंटू ही निकले। ऐसी जहर बुझी हुई बात कहते हैं। इनके आदर्श आइकॉन राम मंदिर के छत से पानी शब्दों पर इनके राम मंदिर आदर्श आप बहुत बदतमीजी करने लगे। इनके राम आइकॉन नहीं, हर डिबेट में आप बदतमीजी कर रहे हैं ना। ये बदजुबानी अभी आपने साबित किया, अभी आपने बोला है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी आपने बोला है इनके आदर्श राम मंदिर, इनके आदर्श मंदिर के आइकॉन राम मंदिर का इनके राम मंदिर आदर्श नहीं है, इनके राम भगवान प्रभु राम आदर्श नहीं है। नफरत तो यहाँ पर दिखी नहीं आपको। अब मुझे आश्चर्य लगा कि आपने टोका कैसे नहीं। तो तुझे कोई अब ये 1 मिनट इनको बीच में रोकिए ना बोलने के लिए, बीच में क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं तो सुन रहा था, नफरती बोल बहुत प्यार से सुन रहा था। अभी जब आईना दिखाने लगा तो झटपट। थैंक यू। आप अभी आईना दिखाने लगा तो देखिए, आप झटपट। दोनों बहुत सीनियर हैं। अभी देखिए, आप आईना दोनों दिखाने सीनियर लगा लोग तो हैं। झटपटी हो गई। भाषा पर नियंत्रण रखो, वरना ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और तू हमेशा बदतमीजी करता है हर डिबेट में। अच्छा, तू मैं मत कीजिए, पत्थर नहीं फूल फेंकिए। आप हमेशा बोलते हैं पत्थर नहीं फूल फेंकिए। तू पे आ गया, फूल 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 फूल। अभी मैंने पत्थर नहीं फूल। आपके वाक्य को सुनाया। नहीं, मैं पूरी तड़ाक करूंगा, तू बदतमीजी करेगा। क्यों मिर्ची लगी? मुझे नफरती चिंटू कैसे कह सकता है? क्यों मिर्ची लगी? मैंने राम मंदिर पे आप ही के वाक्य को रखा। तमाचे भी लगेंगे। ऐश्वर्या जी, इनके वाक्य को ही रखिए, तब इनको मिर्ची लगती है। मतलब क्या है ये बोलेंगे भी, उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों बोलते हो तो इनको मिर्ची भी लगेगी। करना उसके बाद कहते बदतमीजी हम लोग करते हैं। भाषा पर नियंत्रण रखिए। तू तड़ाक ये करेंगे, बदतमीजी मैं कर रहा हूं। अभी तो मैंने शुरुआत की है, सुनिए ना, सुनिए आगे ले चलो। मैं तू तड़ाक करूंगा अगर तुम नफरती चिंटू जैसा शब्द प्रयोग करोगे। ये गाली है। एक मिनट, तुम गाली दोगे, मैं तू तड़ाक करूंगा। नफरती चिंटू को क्या आपके बातों में नफरत झलक रही है? आपके बातों में नफरत झलक रही है। प्रभु श्री राम से आप नफरत कर रहे हैं। सम्मान से बात करोगे, प्रभु श्री राम से सम्मान देने को तैयार हूं। प्रभु श्री राम को राम मंदिर को मेरा आइकन बता दिया। आपके तो आइकन है नहीं, पहनाने को तैयार हूं, आइकन है नहीं, लेकिन गाली नहीं आगे दूंगा, सुनिए गाली तो नहीं सही। दूंगा। अरे सुनिए ना, अभी बेचैनी इतनी व्याकुल भारत बनने की भाषा में सुनाइए, पूरे दिन सुनेंगे। सैयद भाषा में गुजरात पे, मर्यादा आप गुजरात के बाद चले गए महाराष्ट्र पे। एक मिनट, गुजरात के बाद आप चले गए महाराष्ट्र पे। हर जगह के आप कमियां गिनाने लगे। अरे आपके इंडी गठबंधन की कांग्रेस पार्टी तो आपको इस लायक नहीं समझती है कि बगल में हरियाणा ले जा सके, जहां उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है, या जम्मू कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। जाते हरियाणा, यादवों के बीच में थोड़ा प्रचार करते अखिलेश जी कांग्रेस के लिए, लेकिन ना, इंडी गठबंधन जहां भी राज्य में चुनाव लड़ेगी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी। आम आदमी पार्टी उदाहरण है। अब आता हूं राहुल गांधी पे, आपके लिए इतना काफी था। अब आते हैं जरा कांग्रेस पार्टी पे। खड़गे जी की समस्या ये है कि खड़गे जी को पता है कि वो 83 साल के हो गए। इस उम्र में आने वाला हर बुजुर्ग जो फिट रहता है, मेंटली एक्टिव रहता है, हमारी प्रभु से इच्छा है कि वो अगले 25-30 साल और एक्टिव रहे। उसमें हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि मैं लंबा जीऊँ, लंबी मेरी आयु। तो लंबी आयु कैसी होगी? सोचते सोचते अचानक उनको लगा कि मोदी तो हटने वाला है नहीं, तो अपनी आयु को मोदी के हटने से कंपेयर कर लूँ कि मैं तब तक जीऊँगा जब तक मोदी को हटा ना लूँ। तो मोदी तो हटने वाले हैं नहीं, तो मैं तब तक जीते रहूँगा। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। राजनाथ जी ने भी कहा 125 साल जिए खड़गे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कटुता है। अब ये कटुता कहाँ से सीखी? नॉर्मली होता है कि हम लोग घर में, मैं अपने पिता से सीखता हूँ, मैं अपने बड़ों से सीखता हूँ, अपने टीचर से सीखता हूँ। यहाँ चकड़ी उल्टी घूम गई है। यहाँ बड़े से लोग नहीं सीखते हैं, यहाँ बड़े छोटों से सीखते हैं। खड़गे जी राहुल जी के पिताजी के उम्र के हैं। खड़गे जी राहुल जी खड़गे जी से नहीं सीखेंगे, लेकिन खड़गे जी राहुल जी से सीख रहे हैं कि नफरत कैसे बोलना है, किस तरह के वाक्य बोलने हैं। तो ये साइकिल रोटेट कर गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ठीक है, चलने दीजिए, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इन लोगों ने कोई अपना नैरेटिव बना के उत्तर प्रदेश में जीत नहीं हासिल की। इन लोगों ने भ्रम और झूठ फैला के उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, आरक्षण खतरे में आ जाएगा, मोदी संविधान बदल देगा, 400 आएगा। ये नैरेटिव फैलाया गया कि बाबा साहब का संविधान खत्म कर देंगे। नैरेटिव फैलाया, उसमें इनको आंशिक सफलता मिल गई। तो काट की हांडी तो बार बार चढ़ेगी नहीं, इसलिए उसके लिए ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना संविधान बदल रहा है और कौन कौन संविधान खत्म कर रहा है। जहाँ तक रही ये बात, मैं आपके सामने आज चैलेंज देके कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को भी, हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का टेररिस्ट था, मारा गया, इजराइल ने मार दिया। अच्छा किया या खराब किया, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। हसन नसरुल्लाह के बारे में नहीं बोलेंगे। प्रचार बंद कर देंगे महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस पार्टी साइलेंट हो जाएगी। राहुल गांधी वहां पे जाएंगे नहीं जम्मू कश्मीर में। मुनूमू मेवात में इनका विधायक ललल मेमन खान खुलेआम बोलेगा कि 8 तारीख को सरकार बनते ही हिसाब किया जाएगा, हिंदुओं को मेवात में घुसने नहीं देंगे। कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट हो जाएंगे। कैसे बोलेंगे? लड़ाई यहां पे तो खाली भाईजान की है। हिमाचल में एक मंत्री हिम्मत दिखाएगा कि नहीं, कागजात दिखाने पड़ेंगे, वैध हैं कि अवैध हैं, उसको कांग्रेस बुला के समझाया जाएगा कि ये कि पार्टी की लाइन और नीति नहीं है, ये नहीं बोल सकते हो। ये बड़ा मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत है ही नहीं, ये मोहब्बत की दुकान है। और तब ऐसे ऐसे लोगों को अगर हम लोग नफरती चिंटू बुलाएं तो इनको गाली लगती है।
अरे हम लोग तो आईना ही दिखाते हैं ना, आईना देखिए, कुछ भी बोलने के पहले आईना देखिए। अखिलेश जी ने कौन सी नफरत नहीं फैलाई, उन्होंने बड़े मुद्दों की बात की, नकली नोट छापने वालों की बात नहीं की। क्यों नहीं की? चुनाव में उनको साथ में रखा हुआ था, बलिया में बड़ा एक्टिवली चुनाव में उनके साथ घूम रहा था, कुशीनगर में, उसकी बात क्यों नहीं की कि नकली नोट छापना गलत है? दलित पीडीए, पिछड़ा दलित बेटी का रेप कर दिया नदीम खान ने अयोध्या में, अखिलेश जी मुंह चुप। कन्नौज में यादव ने रेप कर दिया, फिर से पिछड़ी का चुप। डीएनए जांच करवानी चाहिए, डीएनए जांच भी तो आ गई, शब्द नहीं निकले। बड़ा मोहब्बत की दुकान फैला हुआ है, ये इनका सच है जो हम लोग बताते हैं एक सभ्य भाषा में। आनंद जी, आ रहा इनको लगता है कि हम लोग गाली दे रहे हैं। सच्चाई सुनने का मादा रखा कीजिए, आपके नेता इसी तरह के हैं, चरित्र यही है, यही करते आए। मोदी को जनता जूतों से मारेगी, डंडे से मार मार के मारेगी मोदी को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एक शब्द नहीं निकलेगा किसी के मुंह से। क्या नहीं कहा मोदी को, कहते रहो। मोदी जी तो कहते हैं रोज 2 किलो गाली खाता हूं, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। आपके गाली देने से होता क्या है? मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी हटेंगे नहीं। भैया मत मरो, अमर रहो। मोदी तो अभी हटने वाले नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़े, क्या दिक्कत है? हमने तो कोई गलत बात नहीं कही खड़गे जी के बारे में, लेकिन ये कटुता का परिचायक है जो कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इंडिया अलायंस के हर घटक दल में कूट कर नस नस में भरा हुआ है और रह रह के विषधर की तरफ फुफकार मारते हैं। ओके अजय जी, कोई काउंटर?